जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लिथुआनिया के हवाले से ग्रुप्स में ये ख़बरें आ रही हैं और लिथुआनिया की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक ख़बर जो है वो अनाउंस किया कि 1 दिसंबर के बाद अगर आपके कंट्री में लिथुआनिया का एम्बेसी या उसका रिप्रेजेंटेटिव जिसको वीएफएस बोलते हैं अगर वो नहीं है तो आपका किस्सा ख़त्म हो गया। ठीक है, इस खबर में क्या सच्चाई है और ये किस पे इम्प्लीमेंट होगी? क्या ये वर्क वीज़ा पे इम्प्लीमेंट होगी? क्या ये स्टूडेंट वीज़ा पे इम्प्लीमेंट होगी? और इसके बाद क्या पाकिस्तानियों के लिए लिथुआनिया की ऑप्शन बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? इस वीडियो में मैं इस पे कमेंट कर रहा हूँ विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन, विद प्रॉपर लीगल इंफॉर्मेशन। उनकी ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं उस पर क्या न्यूज़ है और किस कैटेगरी में आपको लिथुआनिया जाना चाहिए, इस पे भी बात कर रहा हूँ। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले आपको पता है कि यूरोप के हवाले से, शेंजन वीज़ा के हवाले से टॉप 7 सबसे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम बहुत सारे कंट्रीज़ को डील करते हैं यूरोप में। हम जो है वो स्टडी वीज़ा को डील करते हैं जिसमें हम फ्रांस को करते हैं, बेल्जियम को करते हैं, लिथुआनिया में हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गए हैं। इसके अलावा हम यूके का स्पाउस वीज़ा भी करते हैं। यूके का जो टॉप डिग्री प्रोग्राम्स है उसमें भी बच्चे जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको लिथुआनिया की इस न्यूज़ के बारे में अपडेट दे रहा हूँ। देखें, जो न्यूज़ आई थी वो आपके सामने ये स्क्रीन पे जो करंटली न्यूज़ थी ये वाली। इस न्यूज़ का जो लिंक है वो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इसमें है कंडीशंस फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशंस फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट इन लिथुआनिया वाया एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर आर टाइटन। हुआ ये है कि लिथुआनिया का जो वीज़ा, पहले लैटविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, ठीक है, शेंजन जोन में आती हैं। यहाँ पे वीज़ा लेने का मकसद ये है कि आप बाकी भी 32 कंट्रीज में जा सकते हैं। अब इसको बहुत मिस यूज़ किया गया। पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाल के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, ये लिथुआनिया का वीज़ा लेके चले तो जाते थे लेकिन अल्टीमेटली ये वहाँ से स्किप होके फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, फिर इटली, इन कंट्रीज के अंदर आके ज़्यादातर या पुर्तगाल के अंदर जाके अपनी फाइल लॉक करवाते थे। तो उनकी इमिग्रेशन को ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हम इतना ज़्यादा वर्कर इधर आ रहा है और स्टिल यहाँ पे काम नहीं जो है वो कर रहा और यहाँ से स्किप हो रहा है। हम मंगवाते हैं वर्कर को, वर्क परमिट के जरिए आते हैं, स्टूडेंट आते हैं लेकिन वो यहाँ से भाग जाते हैं। तो ये आपकी एक नेचुरल खसलत है हम जो देसी लोगों में कि हम लोगों ने लाजमी फ्रॉड करना है, लाजमी दगा लगाना है, लाजमी अगले को चीट करना है, ये हमारे खून में शामिल है। अब इसको रोकने के लिए उन्होंने एक ये स्टेप लिया है कि 1 दिसंबर 2024 से जो भी लोग हैं जिन कंट्रीज के जहां पे उनकी एम्बेसी है या एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है उसको सिर्फ उस कंट्री के नेशनल्स जो हैं वो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अदर कंट्रीज के वहां पे कुछ कैटेगरीज हैं जिनको उन्होंने डिफाइन किया है कि सिर्फ इस पर्पज के लिए यहाँ पे ये अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को दे सकते हैं। अब इसको सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट वीज़े की बात करते हैं या वर्क वीज़े की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है। तो बच्चों को स्टडी या वर्क परमिट के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था। उसके लिए कैंडिडेट दुबई, मलेशिया, अजरबैजान, फिर टर्की, इसके अलावा फिलीपीन, थाईलैंड, सिंगापुर, जहाँ पे भी वीएफएस इनका सेंटर है जो लिथुआनिया के लिए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करता है, वहाँ पे बच्चे जाते थे, अपने फिंगरप्रिंट्स देते थे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे, तो उनको उनका रेजिडेंट परमिट जो है वो लिथुआनिया का वहां से इशू हो जाता था। ठीक है, अब 1 दिसंबर 2024 के बाद उन्होंने इस रूल को चेंज किया है एंड फॉर गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि स्टूडेंट जो ऑलरेडी लिथुआनिया की यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेके जा रहे थे उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, स्टूडेंट को कोई मसला नहीं आया क्योंकि स्टूडेंट स्टिल अभी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि वो टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट को अप्लाई कर सकें। अब जो वर्कर्स हैं जो वर्क वीजा पे जा रहे हैं वो वहां पे अपना नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये एक बुरी खबर है। ये मुझे लग रहा है, मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपालीज इंडिया में भी वीएफएस का सेंटर है लेकिन वहां पे भी वो वर्क वीजा की अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फिलहाल सबमिट नहीं कर सकते। ये एक प्रपोजल है उनकी तरफ से, ये न्यूज है, ये न्यू रूल है जो लिथुआनिया ने अभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पाकिस्तानी जो है
है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिलिपीन की बात करें जहाँ पे पहले आप अपना स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते, तो इस टाइम पे आप क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप ये लिंक मैंने इसका भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप फिलिपाइन के अंदर जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, ये यहाँ पे ये रिपब्लिक ऑफ फिलिपाइन आ गया, ठीक है। ये आप लिंक आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको प्रॉपर वेरीफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि सिटीजन ऑफ कंट्रीज बिलो आर सर्व्ड एट द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर रिगार्डलेस द टाइप और बेसिस ऑफ द रिक्वेस्ट। अब इसमें फिलिपीन के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जापान के हैं, यूएसए के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, साउथ कोरिया के हैं, कनाडा के हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी उन कंट्रीज को यहाँ पे मेंशन किया है जो ऑलरेडी वहां पे नहीं आएंगे। लिथुआनिया में इन कंट्रीज के लोग क्या करने जाएंगे जो ऑलरेडी एक डेवलप कंट्री से हैं। ये ऐसे ही है कि पाकिस्तानी वाले लोग युगांडा क्या करने जाएंगे, पाकिस्तानी लोग अफगानिस्तान में क्या करने जाएंगे, पाकिस्तानी लोग ये नेपाल में क्या करने जाएंगे। तो अब देखें जो कैटेगरीज उन्होंने अलाउ की हैं उसमें टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट, जो पहले वर्क वीजा वाले भी यहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन जिसमें पाकिस्तानी या इंडियंस हैं या बांग्लादेशी हैं वो अप्लाई कर सकते थे। अब वहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन, फिर हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज जो रिसर्चर्स हैं, टीचर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो हाईली एक प्रोफेशनल आता है कैटेगरीज, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर, किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और इस कंपनी का ऑफिस लिथुआनिया में है, वो भी वहाँ पे जा सकते हैं। टीचर और रिसर्चर, फिर स्टूडेंट, ये सामने क्लियर कर लिखा हुआ है। और इसके अलावा इन्वेस्टर, अगर आपके पास 2 से 3 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट है और आप बिजनेस वीजा पे जाना चाह रहे हैं, फिर भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे भी अनस्किल्ड या लेबर कैटेगरी में जो वर्क वीजा आते हैं, जो वर्क परमिट आते हैं, वो उनका किस्सा यहाँ पे खत्म हो चुका है, वो जाके फिलिपीन में नहीं अप्लाई कर सकते। और इसी तरह अगर आप नेशनल वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने एथलीट की कैटेगरी है, टीचर रिसर्चर की है, सी फेरर की है, स्टूडेंट की है, जर्नलिस्ट की है, बिजनेस की है और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए कोई इस तरह की कैटेगरी रखी हुई है। तो यहाँ से बज़ाहिरी ये लगता है कि लिथुआनिया वर्क परमिट जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नेशनल जा रहे थे उनको बिल्कुल ही खत्म करने जा रहा है, उनकी ऑप्शन ही नहीं अभी छोड़ रहा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो लिथुआनिया में इतनी ज्यादा उनको लेबर रिक्वायर्ड है, अब लेबर कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये भी इनका ऑफिशियल सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपके सामने ये कोटा आ गया 2024 का, इसमें सर्विसेज में उनको 25,000 बंदा चाहिए था और अभी वहाँ पे 19,783 अवे जो है वो फिल हुआ है और तकरीबन स्टिल 5,000 बंदा सर्विसेज के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड है। सर्विसेज में कैटेगरीज क्या है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आपको समझ लग जाएगी। इसमें इंडस्ट्री है, इसमें ड्राइवर्स हैं, इसमें वर्कर्स हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन है, इसमें बाकी फैक्ट्री है। फिर इंडस्ट्री के अंदर भी इनको 448 सीटें वाकई हैं, कंस्ट्रक्शन में है, फिशरीज में 283। तो तकरीबन अभी टोटल जो 40,000 वर्कर्स का इमिग्रेशन का कोटा था, उनको वर्कर्स रिक्वायर्ड थे लिथुआनिया के लिए, तो अब वहां पे अभी भी 7,708 जो है वो सीटें अनफिल्ड हैं। तो कैसे लिथुआनिया इस शॉर्टेज को पूरा करेगा? इसमें एक प्रपोजल ये है कि लिथुआनिया क्या करने जा रहा है। लिथुआनिया जो कैंडिडेट्स हैं जो वर्क वीजा के लिए होंगे, अगर वो प्रॉपर कंपनी से उस ऑक्यूपेशन जो शॉर्टेज लिस्ट है इसमें होंगे, तो वो उस कंट्रीज में जो भी लिथुआनिया की एम्बेसी उनको रिप्रेजेंट कर रही होगी वहां पे वो शेंजन वीजा के लिए, शॉर्ट टर्म वीजा जो 3 मंथ्स का होता है, उसके लिए वो अप्लाई करेंगे और वहां की एम्बेसी वहां के उनके डॉक्यूमेंट्स दे के, उनकी चीजें दे के उसके अकॉर्डिंगली उनको वीजा जो है वो इशू कर देगी। और उसके बाद लिथुआनिया जाने के बाद वो वर्क परमिट वहां पे TRP जो है वो लोकल लिथुआनिया के अंदर अप्लाई करेंगे अपने एम्प्लॉयर के, इमिग्रेशन एम्प्लॉयर की हेल्प की वजह से, और फिर वहां पे वो काम कर सकेंगे। तो यही पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं जहां से आपको नेशंस, जहां से आपको वर्कर्स जाने हैं और वहां पे आपको वर्कर कोई नहीं मिलेगा। आपको कोई भी USA से आके लिथुआनिया में काम नहीं करने लगा, कोई न्यूजीलैंड से आके काम नहीं करने लगा। अल्टीमेटली ये पाकिस्तानी, इंडियंस और बांग्लादेशी और फिलिपीनी और नेपाली लोग हैं जो आप लोगों के काम करेंगे, जो यहाँ पे जाके ट्रक ड्राइवर चलाएंगे, इतनी ठंड में बाहर जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। इनको अपने यूरोस की पड़ी होगी, इनको अपना पैसे वापस भेजने की पड़ी होगी, इनको शेंजन वीजा नजर आ रहा होगा। तो लिथुआनिया को इसके हवाले से कोई डेफिनेटली कोई रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल जो मैंने अपडेट थी आपके सामने सारी खोल के बता दिया कि स्टूडेंट जो घबरा रहे हैं कि हमारा, और इसमें एक और बात बता दूं कि फिलहाल दिसंबर तक जो भी माइग्रेस में अपने फॉर्म्स फिल आउट कर रहे हैं, माइग्रेस में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके माइग्रेस जो है एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहा है। 1 दिसंबर के बाद ये दोबारा एलोकेट करेगा। अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी आप वर्कर हैं, आप लिथुआनिया में माइग्रेस में अपने फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि 1 दिसंबर
दिसंबर से पहले आपकी VFS के अंदर अपॉइंटमेंट जिनकी ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, जिनका माइग्रेस पॉजिटिव आ चुका है, जिनकी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड है, वो तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी माइग्रेस अपना फिल आउट कर रहे हैं और डेस्टिनेशन उसमें बाकू की रख रहे हैं, मलेशिया की रख रहे हैं, या फिर फिलिपीन की रख रहे हैं, थाईलैंड की रख रहे हैं, तो माइग्रेस आपके फॉर्म को अभी रिजेक्ट कर रहा है। तो अभी आप अपनी फिल आउट ना करें, 1 दिसंबर के बाद इसको करें, तो फिर आपको ये फर्दर मजीद अपडेट्स आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।